वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपसे कितना प्यार करता है। वो आपका एक्स भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है और क्रश भी हो सकता है। अगर आपको अपने क्रश के बारे में भी पूछना है तो ये ऑल ओवर द, ये सबके लिए है। ये नहीं है कि ये स्पेसिफिकली कि आप उनका पूछ रहे हैं जो चले गए। ठीक है, यहाँ पे 2 पाइल हैं। एक है द वाइल्ड वुड टैरो, पाइल नंबर 1। नंबर 2 है विच टैरो, 1 2। या आप पॉज कर लें, जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे आप उसको मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उससे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। और ये हर उस पर्सन के लिए जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि उनकी वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, कोई भी, यानी कि एक्स भी हो सकता है, करंट भी हो सकते हैं और इन फ्यूचर में आने वाले भी पर्सन हो सकते हैं, या क्रश भी हो सकता है जिसने कभी आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार ना किया हो। तो देखते हैं। थ्री ऑफ स्टोन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। थ्री ऑफ स्टोन मीन्स 3 ऑफ पेंटिकल। फिर है द ग्रीन वुमन, एम्प्रेस, टॉरस। बहुत अर्थली एनर्जी है। क्वीन ऑफ वेसल, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत ज़्यादा फेमिनन एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनन है। मुझे लग रहा है या तो पाइल नंबर 1 जो है बहुत सारे मेल्स ने किया। अगर मेल्स ने नहीं किया है, फीमेल ने किया है, आपके पर्सन आपकी फेमिनिटी के कायल हैं, बहुत बहुत लाइक करते हैं। एस ऑफ बोज, एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। एस ऑफ एरो, एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन जो है आपको बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। और उसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि आप एक बहुत बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा नेचुरल, बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है टूवर्ड्स देम। मुझे ये लगता है कि आपका पर्सन जो है वो जब भी आपके साथ होता है उसे लगता है कि वो ज़िंदगी में जीना सीख रहा है। या आप मेल हैं तो वो सोचती है कि आपके साथ होना ज़िंदगी में एक नया चेंज लाता है, जीना सीखते हैं। आपका आना उनकी लाइफ में हमेशा एक फ्रेश, कहते हैं ना, फ्रेश एयर लेके आता है। मुझे लगता है आपका पर्सन जो आपको सबसे ज़्यादा लाइक करता है, मुझे लग रहा है कि आप लोग या तो वर्क प्लेस पे मिले हैं या कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप लोग एक गैदरिंग में मिले हैं, जिम में मिले हैं या किसी मीटिंग में मिले हैं, सिनेमा में मिले हैं, कहीं वर्क पे मिले हैं, या आपके घर के पास कोई मॉल है उधर मिले हैं। कहीं पे ऐसी जगह मिले हैं जहाँ पे उन्होंने आपको, कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। और चाहे वो ना भी चला हो, और अगर चल भी गया है तो वो आपको ये समझते हैं कि आप वो फीमेल हैं या वो मेल हैं जो लोगों की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा मोहब्बत लेके आते हैं। आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत मोहब्बत है, बहुत गिवन है आप। आपकी लाइफ जो है वो दूसरे की लाइफ को बेहतर बनाती है। आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा अच्छे सेंस में भी, बुरे सेंस में भी। लेकिन आपके पर्सन को ये लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं या बढ़ रहे हैं वो एक बहुत एडमायरेबल चीज़ है। आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में हर पर्सन को वेलकम किया है। इवन आपने अगर ये भी देखा है कि कोई पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है, आपने तब भी उसके लिए अपनी लाइफ में हमेशा दरवाज़े खुले रखे हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एज ए फ़ीमेल, अगर आप फीमेल हैं, आपको एज ए फ़ीमेल रिस्पेक्ट देते हैं। चाहे अगर क्रश है, उन्होंने इजहार ना किया हो, चाहे आपको छोड़ के गए हों, लेकिन वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आपको सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत मोहब्बत है। क्योंकि आप देखिए कि एम्प्रेस के फ़ौरन बाद ही एकदम क्वीन ऑफ
वेसल या क्वीन ऑफ कप आया है, यानी कि एक दोनों वो कार्ड आए हैं जो एक मोहब्बत को रिप्रेजेंट करते हैं, एक उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो कहते हैं ना कि आपके अंदर एक जॉय है, लव है, आपके अंदर एक कहते हैं कि कहते हैं ना एक बहुत क्रिएटिविटी है आप में। आप सेक्सुअली यानी कि आप सेक्सुअली गलत वे में नहीं लें, मतलब आप अगर फेमिनन है, आप बहुत बहुत फेमिनन है। और अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा नर्चरिंग करने की आदत है। आपका पर्सन आपको ये सोचता है कि आपके साथ जो भी रिलेशन शुरू करेगा या उन्होंने आपके साथ जो भी रिलेशन शुरू किया है वो एक वाकई में बहुत खूबसूरत रिश्ता रहा है, बहुत खूबसूरत वो यादें रही हैं जिसको वो हटा नहीं सकते। अगर आपका क्रश है वो आपको जब तक अप्रोच नहीं करेगा जब तक वो अपने आप को इस काबिल ना समझे। अगर आप देखें यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आया है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यहाँ पे एस ऑफ बोज आया, एरीज लियो सेज, दोनों एक न्यू स्टार्ट की तरफ इशारा है। ये दो न्यू स्टार्ट हैं, यहाँ पे एडमिरेशन है और यहाँ 3 ऑफ स्टोन है, 3 ऑफ पेंटिकल है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हैं या कोई ऐसी सिचुएशन रही है तो शायद वो आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि वो नॉर्म के अगेंस्ट हो, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके बॉस हो या आप उनकी बॉस हो। अगर वो भी नहीं है तो ऐसा है कि वो एकदम आपको किसी के सामने अप्रोच नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग आपको ये भी समझते हैं कि आप वो खूबसूरत रिश्ता है जिसको टच करेंगे उस रिश्ते को खूबसूरत बना देंगे। स्टैग, तो कार्ड्स बड़े फिसलते हैं। सन, एरीज लियो सेज, बहुत खूबसूरत कार्ड हैं आप लोगों के। नाइट ऑफ एरो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, लास्ट कार्ड निकालें, एस ऑफ स्टोन, एस ऑफ पेंटिकल। बहुत अच्छे कार्ड आए आपके। अगर आप देखें कि 2 दफ़ा ऐसे तीसरा कार्ड आया है जिसमें इंडिकेशन है कि वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। खैर, जो मुझे सबसे पहली चीज़ समझ आई है आपके कार्ड्स को देख के, सबसे पहले जो स्टैग कार्ड आया है, 8 आया है, ये एक ट्रेडिशनल टैरो में स्ट्रेंथ का कार्ड है। उसके बाद जो है ये यहाँ पे लियो की एनर्जी आई है, उसके बाद सन की एनर्जी है, फिर इस नाइट ऑफ एरोस की, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको मोहब्बत करने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। अपने अंदर वो सारी चीज़ें लेकर आना चाहते हैं जो चीज़ें आपको कहते हैं ना कि वो सारी चीज़ें लेके आते हैं जो आपको चीज़ें पसंद हैं या जो आपकी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रखती हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन सबसे पहले अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब भी आएँ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के आए। हो सकता है कि पहले उन्होंने आपको बहुत दफ़ा झूठे ख्वाब दिखाए हों, झूठी चीज़ें दिखाई हैं और शायद अब आप उन पर विश्वास ना करें। मुझे यहाँ लगता है कि आपके पर्सन में वो स्ट्रेंथ, वो मोहब्बत है कि वो आपके लिए अब कोई स्टेप लेना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि स्टेप लेने के लिए सबसे पहले कोई प्लान, कोई फाउंडेशन होनी चाहिए। और मुझे लगता है आपके पर्सन के पास ना वो फाउंडेशन है ना वो प्लान है। वो अपने अंदर सबसे पहले एक स्ट्रेंथ पैदा करना चाहते हैं आने के लिए, क्योंकि आप उनके दिल में की रोशनी पैदा करते हैं। जैसे मैंने शुरू से कहा, आपकी लाइट उनके दिल को, उनकी ज़िंदगी को रोशन करते हैं। और उन्हें पता है कि आपके लिए उन्हें जल्द से जल्द स्टेप लेना होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आपने उनको कहते हैं ना, आपने एफ़र्ट डालना छोड़ दिए, आपने अपने एफ़र्ट्स ख़त्म कर दिए, क्योंकि आपने देखा कि मैंने जितने भी एफ़र्ट डाले मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और आप जो है अब उन एफ़र्ट कुछ सोचते हुए आपने ये सोचा है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी या करूँगा। और यही चीज़ आपके पर्सन को डरा रही है और वो इसलिए स्टेप लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं।
और जहाँ तक मोहब्बत की बात है, डेफिनेटली मोहब्बत है तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत से बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत आपके कैरेक्टर, आपकी कहते हैं ना, आपकी ऑनेस्टी के कायल हैं। उन्हें लगता है आप जैसा कोई नहीं हो सकता है। 5 ऑफ बोस, 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। एक कार्ड और निकालती हूँ। 6 ऑफ बोस, 6 ऑफ वंस। आपके पर्सन को जो सबसे पहले जो चीज़ लगती है, उसे लगता है कि सबसे पहले मुझे अपने आप को उन सब कॉन्फ्लिक्शन से निकालना है जिस वजह से हम दोनों अलग हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन के अंदर जो भी पावर है, जो भी कुछ है, वो स्ट्रेंथ उनकी ख़त्म हो जाती है जब वो नेगेटिविटी की तरफ सोचते हैं। उन्हें लगता है कि नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में इतनी आगे बढ़ चुकी है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उनकी अपनी सोच भी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं तो वो भी यही सोच रहे हैं। मुझे लगता है उनके जहन में लगता है कि मुझे अपने अंदर से जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं उन्हें ख़त्म करना है, और उसके बाद मैं विक्टोरियस हो सकता हूँ, मैं विक्ट्री कर सकता हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है ये कार्ड जो है विक्ट्री का कार्ड है। और जो आपका जो पहला कार्ड आया है, ये 5 ऑफ बोस, ये कॉन्फ्लिक्शंस का कार्ड है। मुझे लगता है जहाँ कहीं वो अपनी पावर को ख़त्म होते देखते हैं, कॉन्फ्लिक्शंस को ज़्यादा देखते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर कॉन्फ्लिक्शंस भी हैं और मैं अपनी स्ट्रेंथ पैदा करके आगे बढ़ के इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ तो ये मुझे जिता सकते हैं, मैं जीत सकता हूँ इस रिश्ते में। लेकिन इसमें मेहनत बहुत करनी है, और मेहनत के लिए मुझे अपनी फाउंडेशंस, अपने बेस से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब रिस्टार्ट करने के लिए उन्हें हर वो चीज़ दोबारा करनी होगी जो उन्होंने गलत की थी, उसको सही करके लाना होगा। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन को आपकी सबसे अच्छी चीज़ जो मोहब्बत जिस वजह से वो करते हैं, वो शायद आपकी आंखें हैं या आपके बाल हैं, और अगर वो भी नहीं है तो मुझे लगता है कि वो आपके जो नेचर है उसके बहुत कायल हैं। मुझे लगता है आप बहुत नाइस हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है फिर आप किसी की नहीं सुनते हैं। फिर तो वो सलमान खान का एक डायलॉग है ना, जब मैं अपने आप से वादा कर लूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। आई थिंक समथिंग ऐसे ही कोई डायलॉग है। तो कुछ आपकी भी पर्सनालिटी ऐसी ही है कि जब आप अपने आप से एक वादा कर लें कि मुझे उस रास्ते नहीं जाना, आप उस रास्ते नहीं जानते हैं। और वो पर्सन को ये पक्का पता है कि आप अपनी बात के बहुत पक्के हैं, आप अपनी बात से नहीं फिरेंगे, इसलिए मुझे अब आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत से आना होगा। तो ये थी आज पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। इसमें आपका क्रश भी हो सकता है जिसने आपसे कभी इजहार ना किया हो, एक्स पार्टनर भी हो सकता है, करंट पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं कि हाउ मच दे लव यू। ठीक है, तो प्लीज़ जो चीज़ अच्छी ना लगे, आपको रेजोनेट ना करे, आप उसको मत देखिएगा, बल्कि मूव ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल। ओ गॉड, अभी जो मेरा पाइल नंबर 1 था उसमें भी 3 ऑफ पेंटिकल पहले आया है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। टेम्परेंस, सजिटेरियस। टू ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। फोर ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। हाई प्रिस्टेस, कैंसर। एक और कार्ड नहीं, ये बस इतने कार्ड काफ़ी हैं। मुझे आपके कार्ड्स देख के जो सबसे पहली चीज़ लगी है, आपका भी मुझे लगता है वर्क रिलेशन रहा है। वर्क रिलेशन नहीं रहा है, कहीं ना कहीं मिले, स्कूल कॉलेज में मिले। अगर वो भी नहीं रहा है तो आप किसी ऐसी संस्था या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिले हैं, जो वर्किंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, यानी कहीं किसी वर्क के थ्रू मिले। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं किसी पार्टी दोस्त वोस्त में मिले। अगर मिले हैं तो वो भी कोई रिलेटेड, वर्क रिलेटेड होगी। बिसाइड दैट, मुझे लगता है आपके पर्सन को आपसे जो मोहब्बत है,
जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत है कि आपने कभी भी अपने लव को हासिल करने के लिए कोई भी गलत वे यूज़ नहीं किया। आप बड़े क्लियर कट रहे, देखो ये मोहब्बत है, ये मेरी मोहब्बत है, मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है, चलो इट्स ओके इफ़ यू डोंट सेलेक्ट मी और नॉट, बट आई हैव टू मूव ऑन इन माई लाइफ। आपके पर्सन को आपके ये बैलेंस, लाइफ बैलेंस नेचर बहुत पसंद है, जिसकी वजह से उन्होंने प्यार किया। शायद वो शादीशुदा थे जब आप मिले, मैरिड थे या आपके बाद मैरिड हुए या इन रिलेशन थे, उन्होंने आपसे छुपाया कि दे ऑलरेडी मैरिड। कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान बहुत डिस्टेंस आए, बहुत डिस्टेंस आए, और आपके पर्सन के लिए बहुत मुश्किल था इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना। बहरहाल मुझे लगता है आपके पर्सन को जो आपसे बहुत मोहब्बत है, उसकी जो मेन रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने अपने प्यार के लिए कभी भी कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया। आपने कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें। हो सकता है शायद आपको जब पता लगा वो शादीशुदा है, आपने अपने आप को साइड कर लिया, और साइड नहीं किया तो आपने दिल बर्दाश्ता भी हुआ, आपने सहा भी, लेकिन आपने उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो एक एंजल वाली जो नेचर है वो उन्हें पसंद है। आप बहुत पीसफुल पर्सनालिटी हैं। अगर आप एक देखें, यहाँ भी वाइट फ्लावर्स हैं, यहाँ भी वाइट फ्लावर्स हैं, और यहाँ पे फिर सोने पे सुहागा है, हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस जो है वो डिसेप्शन, झूठ, चालाकियों को बड़े स्ट्रांगली महसूस कर लेती है। उसके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप लोगों के इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग थे कि आपको उनकी चालाकियाँ, झूठ सब पता था, फिर भी आपने बड़ी खामोशी से पीसफुली अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। आपने उनकी ज़िंदगी को टच नहीं किया। अगर वो आपके हस्बैंड रह चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड को ऐसा लगता है, एक्स हस्बैंड को ये लगता है, या अभी अगर आपके हस्बैंड है उन्हें लगता है कि आपके साथ उनका शादी का फ़ैसला बहुत अच्छा था। अगर चल गया तो इट्स रियली गुड, दे आर हैप्पी विद यू। और अगर नहीं चल पाया, दे वर वेरी हैप्पी विद यू, बट द थिंग इज़ दैट उसने उस टाइम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि आप उनकी ज़िंदगी के लिए कितनी अहम थे, कितने अहम रह चुके हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान जो भी कड़वाहटें आई, जो भी दूरियां आई, उसमें उस पर्सन का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हाथ इसलिए रहा कि उसने कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के जिस भी पैटर्न पे, जिस भी रूट पर थे, आपने उस पैथ को सेलेक्ट किया और आप उस पे चलते चले गए। आपने कभी इस चीज़ को फ़ायदा नहीं उठाया कि नहीं, कि आपने उनको मिसयूज़ किया हो, चाहे फाइनेंशली वाइज या इमोशनली वाइज। आपने हमेशा सामने वाले पर्सन को फ्री हैंड दिया कि नहीं, मैं फ्री हैंड दे रही हूँ, अगर आना है आओ, नहीं आना है इट्स ओके, लेकिन मैं तुम्हारे आगे गिड़गड़ाने वाली नहीं हूँ। शायद पहले आपने बहुत बैगिंग की अपने लव के लिए, लेकिन बाद में आपने कहा नहीं, मुझे अब बैगिंग नहीं करनी, अब मुझे अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना है। नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हर्मिट, वर्गो। थ्री ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 10 से 13 साल हो चुके हैं अलग हुए हुए। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, और अगर सेपरेशन में नहीं है तो आपकी मोहब्बत को ऑलमोस्ट 3 to 5 ईयर्स हो चुके हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन को आपसे इमोशनली बहुत अटैच्ड है। मोहब्बत भी है लेकिन इमोशनली बहुत अटैच हैं। वो आपको आज भी अपनी मोहब्बत का कब देना चाहते हैं। अगर सम रीज़न उन्होंने आपसे अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं किया, आप अपने क्रश के बारे में पूछ रहे हो, तो वो आपको कब देना चाहते हैं या चाहते हैं, लेकिन वो रुके हुए हैं। उन्हें लगता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, और अगर लाइफ में कोई नहीं है तो उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हैं या अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे हैं, या आपसे डरते हैं आपको इजहार करने से। उन्होंने अपने आप को हर्मिट मोड में रखा हुआ है, वो कहना नहीं चाहते या अपना कब देना नहीं चाहते। और आप हैं क्वीन ऑफ वांड्स, आप एक अमन का निशान है। आप देखें इधर भी वाइट फ्लावर्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप
कहते हैं ना बहुत पीसफुल पर्सन है। लड़ाई झगड़ा, देखें लड़ाई झगड़ा नॉर्मल होता है, हर आदमी लड़ता है, सब लड़ते हैं, आप भी लड़ते होंगे, हम भी लड़ते हैं, लेकिन बिला वजह की लड़ाई नहीं है। कॉन्फ्लिक्शन है या कोई चीज़ है, आप उस पॉइंट के लिए लड़ते हो, उसके बाद आप बिला वजह होते हैं ना, बाज़ लोग जो होते हैं इंटेंशनली लड़ाई झगड़ों को क्रिएट करते हैं, आप वो पर्सन नहीं है। मुझे लगता है आपके इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, दोस्त हैं, शायद मेल भी हों। अगर आप फीमेल हैं, आपके मेल बहुत फ्रेंड हैं। अगर आप मेल हैं, आपकी फ़ीमेल बहुत फ्रेंड्स हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद आप उनकी कप को एक्सेप्ट ना करें। दैट्स वाई उन्होंने अपने आप को हरमेट मोड में रखा और अपने आप को बड़ा कोल्ड रखा हुआ है कि जब वक्त आएगा मैं उस बात को आएगा तो मैं ऑफ़र करूँगी या करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये भी डर है कि कहीं ये ना हो कि आप ज़िंदगी में आगे उनके बगैर चले जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं जिसके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन आप देखें, हाई प्रिस्टेस है, क्वीन ऑफ वंस है, आप बहुत बहुत आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद वो इसलिए डरते या डरती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। लेकिन उन्हें ये भी पता है कहीं ना कहीं कि आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं या आपको क्यूरियोसिटी है उनकी ज़िंदगी के बारे में। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, आई डोंट नो, लेकिन उन्हें पता है ये बात। टू ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सेज। ये इसका काउंटर पार्ट आ गया है। बहुत खूबसूरत कार्ड है। मुझे लगता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई है या आपकी ज़िंदगी में कोई है, इस वजह से आपका पर्सन नहीं आ रहा है, और वो भी पीसफुली आपके साथ अपने रिश्ते को टू बी फ्रैंक आगे लेके चलना चाहते हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए ये दोनों काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के। ये भी पीसफुली हर काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी ना आप अपनी जगह से हिल रहे हैं ना वो अपनी जगह से हिल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक क्रॉस रोड हैं। आप दोनों जब मिले हैं वो टाइम नहीं है जहाँ पे फ़ैसला लिया जाए, ये वो टाइम है जिसमें अभी खामोशी इख्तियार करने की ज़रूरत है। हो सकता है कल्चरल डिफरेंसेस हों, वो ना हो, शायद आप में सेपरेशन हो गई हो, वो भी ना हो, तो वो प्ले बॉय टाइप के हों या वो प्ले गर्ल टाइप के हों कि वो उनके बहुत अफेयर रह चुके हों। और अगर वो भी नहीं है तो मुझे लगता है आपके पर्सन को लगता है कि मैं जब तक अप्रोच नहीं करूँगा या करूँगी जब तक मुझे यहाँ से सिग्नल ना मिले। और आपका क्या है कि आपने भी अपने दिल में बात दबाई हुई है कि आप भी उनका वेट कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं कब देना चाहता या चाहती हूँ। लेकिन आप जो हैं झूठ को और चीटिंग्स को, इन सबको इतने अच्छे से पहचान लेंगे, तो इसलिए उन्हें प्ले बॉय जोन से या प्ले गर्ल जोन से निकलना होगा और बहुत सिंसियरली आपके पास आना होगा। तो अगर मैं देखूँ हाउ मच दे लव यू बट दे आर इमोशनली अटैच विद यू, और उन्हें लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और आप एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे वो अपनी ज़िंदगी के पार्टनर को चाहते हैं। इवन दो इफ़ दे आर मैरिड, इट्स यानी ये इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम फॉर देम, क्योंकि उनको लगता है कि इट्स ओके, सही है कि मेरी शादी है या जो भी है, लेकिन मैं इस पर्सन को भी अपनी ज़िंदगी में इक्वल जगह देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक